मेरे दोस्त, रेलवे एएलपी की नई वैकेंसी आ रही है 15 मई को। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 11,127 पद इसमें रहने वाले हैं। इसके लिए उम्र सीमा 18 साल से लेकर 30 साल तक मांगी गई है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रेलवे ने बहुत बड़ा नोटिफिकेशन देके सिलेबस में ही चेंज कर दिया। वो क्या चेंज हुआ सिलेबस में आपको बताते हैं। रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम 3 चरणों में करवाया जाता है, CBT 1, CBT 2 एंड CBAT। तो पहला पार्ट जो होता है CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस से सवाल पूछे जाते हैं। सेकंड स्टेज में आते हैं इसके 2 पार्ट में। पहला पार्ट जो होता है पार्ट ए, जिसमें जीके जीएस, मैथ्स और रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं और इसकी जो मेरिट लिस्ट है, इसके 70% यहाँ पे नंबर जुड़ते हैं मेरिट लिस्ट में। पार्ट बी में टेक्निकल फील्ड से होता है, जिसके 30% मार्क्स यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। इस नोटिफिकेशन से पहले की बात हो रही है। तो टोटल ओवरऑल 70% और 30% मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है, तो आपका एएलपी में यहाँ पे सिलेक्शन होता था। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के बाद, इस बदलाव के बाद, अब आपकी जो मेरिट लिस्ट है CBT 2 की जो पार्ट ए है, उसका 50% यहाँ पे काउंट किया जाएगा इस बार, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के नंबर। और पार्ट बी में जो आपके इस बार नोटिफिकेशन से 50% मार्क्स काउंट किए जाएंगे, यानी पार्ट ए 50 मार्क्स का 50% मार्क्स काउंट किए जाएंगे और पार्ट बी के 50% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो ओवरऑल आपकी जो है कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी रेलवे के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यही बदलाव रेलवे ने इस बार कर दिया है। लेकिन ये बदलाव किया क्यों? क्योंकि रेलवे को लगा कि हमें जो एएलपी चाहिए उसका यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा होना चाहिए और उसके डिसीजन मेकिंग है उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो एएलपी वहाँ पे अपने इस एफिशिएंसी को यूज़ कर पाएगा, ना कि जीके जीएस, मैथ्स और रीजनिंग की एफिशिएंसी को यूज़ कर पाएगा। लेकिन ये बदलाव आपको रेलवे को बहुत पहले कर देना चाहिए, ना कि यहाँ पे वैकेंसी आने से कुछ दिन पहले। कोई बात नहीं, हम इस वैकेंसी जो भी बदलाव उसने रेलवे ने किए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं तहे दिल से। अब हमें जो तैयारी करनी है उसमें हमें दोनों पार्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, खासकर हमें टेक्निकल फील्ड पर, क्योंकि इसका जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो टेक्निकल फील्ड की 50% और जीके जीएस जो पार्ट ए है उसके 50%। तो ओवरऑल आपके मेरिट दोनों पार्ट से ही आपके लिए मेन रहने वाली है। बस यही रेलवे ने यहाँ पे बदलाव किए हैं। बस यही आपके लिए एक अपडेट थी जो कि मैंने यहाँ पे आपको दे दी। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।